क्वेश्चन पेपर है टर्म एंड का. सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट. यस, है ना. सो ओके, 133 है ना. 133 का पेपर कब है? 13th को है. यस. यस मैम. हाँ. सो फॉर 13th जिसको क्लासेस लेनी है, जो पुराने बच्चे हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो नए बच्चे हैं दे हैव टू गिव व्हाट एज आई टोल्ड यू इन द क्लास ओनली, और ग्रुप में भी आया है. ठीक है. So let's start with 133 एग्जामिनेशन, दैट इज जून 2022 का ये एग्जाम क्वेश्चन पेपर है. इसमें क्या क्या आएगा आपको? दैट इज केमिकल एनर्जेटिक्स, है ना. इक्विलिब्रियम वाले सारे केमिकल, आयोनिक एंड ऑल. नाउ फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री. सो लेट्स सी कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको बीएससी 133 कोड में आ रहे हैं. सो अगेन, टू पार्ट्स, सेम पैटर्न इज सेम. नाउ स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट विद व्हाट. पार्ट ए में आपको इन दो टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, एनर्जेटिक्स एंड इक्विलिब्रियम. 5 क्वेश्चंस करने हैं अगेन 7 में से. ठीक है ना. सो व्हाट आर द स्टेट फंक्शंस? गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज दैट आर स्टेट फंक्शंस. और भी दे दिया है इसमें, दैट इज इंटरनल चॉइस. डिफाइन हेट्रोजीनियस सिस्टम गिविंग एग्जांपल. सो वेरी इजी डायरेक्ट क्वेश्चंस है. यस. व्हाट आर स्टेट फंक्शंस? क्या होते हैं स्टेट फंक्शंस? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती है ना, that depends only on the in states, not on the path. Yes, that depend only on what? State. State on only, है ना. ये होते हैं ना आपके स्टेट फंक्शंस. नाम से ही समझ आ रहा है स्टेट फंक्शन होते हैं. तो दे डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट बट नॉट ऑन द पाथ, है ना. कि रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है ना. उसके पाथ से इनको लेना देना नहीं होता स्टेट फंक्शंस को. दे ओनली डिपेंड ऑन व्हाट, दैट इज इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट. सो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? इंथैल्पी, एंट्रोपी, एक्सेट्रा, है ना. एंट्रोपी ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट, इनिशियल इन द फाइनल स्टेट, नॉट ऑन द पाथ, है ना. ई इनिशियल, ई फाइनल, दैट इज व्हाट. अगर आप एंट्रोपी बोल रहे हो, बट ऐसे तो एंट्रोपी को आप ऐसे डिनोट करते हो, तो ऐसे बोल सकते हो, एस इनिशियल, एस फाइनल. इंटरनल एनर्जी होती है, इंथैल्पी होती है. तो ये सारी क्या है? स्टेट फंक्शंस है. ओके. नाउ कमिंग टू व्हाट, हेट्रोजीनियस सिस्टम. तो हेट्रोजीनियस सिस्टम और होमोजीनियस सिस्टम दो चीजें थी, है ना. आपको मैंने पढ़ाई भी थी. सो हेट्रोजीनियस सिस्टम में क्या होती है? 2 फेसेस होते हैं. होमोजीनियस सिस्टम में आपका एक ही फेस होता है, आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो. हेट्रो से ही समझ आ रहा है कि देयर आर व्हाट, 2 फेसेस, 2 डिफरेंट फेसेस, है ना, जो आपके क्या बनाते हैं? हेट्रोजीनियस सिस्टम्स बनाते हैं. सो आप इसकी डेफिनेशन क्या कह सकते हो? कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर होमोजीनियस सिस्टम, है ना. और दे हैव 2 डिस्टिंग्विश्ड फेसेस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने क्या लिया हुआ है? वाटर और उसमें आइस. सो वाटर में आइस फ्लोट कर रहा है ना. सो इसमें क्या हो सकता है? इट कैन बी कंसिडर्ड एज व्हाट, 2 होमोजेनियस बॉडीज, है ना. आइस होगा, वाटर होगा. दोनों की फिजिकल स्टेट्स देखनी है आपको, और आपको क्या देखना है? केमिकल कंपोजिशन सेम है, बट इनकी फिजिकल स्टेट अलग है. दैट इज व्हाट, सॉलिड और लिक्विड है ना. तो यहाँ पे क्या बात होगी? दैट इज दीज आर द हेट्रोजीनियस सिस्टम्स, है ना. नाउ इफ यू आर कंसीडरिंग होमोजीनियस, देन इसमें आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस आ सकता है. मिक्सचर ऑफ गैसेस में सारे, सबका फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा? गैसियस हो जाएगा. सो दे विल बी सेम. दैट विल बी अ होमोजीनियस सिस्टम. ओके. ये बात समझ आ रही है फर्स्ट का?
दोनों क्वेश्चंस, yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Now coming to what? Numerical. Now isobaric and the isochoric process दी हुई है, इसमें आपको हीट का अमाउंट कैलकुलेट करना है. ओके, नाउ हीट का अमाउंट कैलकुलेट करना है, मतलब डेल्टा एच, है ना. सो इसको हम कैसे करेंगे, देखते हैं इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है. सो इसमें हमें दिया हुआ है क्या क्या आपका, दैट इज आपको कैलकुलेट करना है क्यू या एच. नाउ आपका इसमें दिया हुआ है टेम्परेचर, दिया हुआ है 100 to 500 केल्विन. नाउ आपको यहाँ मोल्स दिए हुए हैं, तो एन दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है T1 T2 दिया हुआ है. फ्रॉम अ टेम्परेचर दिस टू दिस, तो T1 विल बी 100, है ना, और T2 आपका हो जाएगा 500. नाउ आइसोबेरिक प्रोसेस, दिस मीन्स प्रेशर. आइसोकोरिक, दिस मीन्स टेम्परेचर. नाउ आपको क्या दिया हुआ है, Cp दिया हुआ है, Cv दिया हुआ है. अच्छा, यू टेल मी, Cp एंड Cv आर व्हाट, एंड heat, that is enthalpy change at constant pressure is called what? Enthalpy change at constant volume is called what? पढ़ा था हमने enthalpy change at constant volume क्या होता है, and enthalpy change at constant pressure क्या होता है. So you tell me क्या होता है और इनका relation क्या है. Yes, yes, please tell me, Heat बताओ. हीट चेंज एट अ कांस्टेंट प्रेशर पे तो एंट्रोपी होता है, और और हीट चेंज एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम पे एंथैल्पी होता है. ठीक है, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, हीट आपको कैलकुलेट करना है, रिक्वायर टू व्हाट, इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 100 केल्विन टू 500 केल्विन. ठीक है, और आपको आइसोबेरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए करना है, मतलब एक कांस्टेंट प्रेशर पे चल रही है जो प्रोसेस, उस पे कैलकुलेट करना है. एक कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर पे जो आपकी चल रही है उस पे कैलकुलेट करना है. आइसोकोरिक इज वॉल्यूम आपका रहेगा यहाँ पे. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट द फर्स्ट लॉ आपका क्या कहता है, दैट इज व्हाट, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू यू प्लस डब्ल्यू, है ना. दिस इज व्हाट फर्स्ट लॉ. नाउ अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो वर्क इक्वल्स टू जीरो व्हेन देयर इज व्हाट, साइक्लिक प्रोसेस, एंड वी कंसीडर इन फर्स्ट लॉ वर्क इक्वल्स टू जीरो, है ना. सो क्यू इक्वल्स टू व्हाट, इट विल बी इक्वल्स टू एनर्जी. So if you are calculating heat, this means you are calculating internal energy only. So what will be the formula? Formula will be what? Now Q equals to delta U, है ना. This means कि डेल्टा U जो होता है आपका इंटरनल एनर्जी, किसके बराबर होती है, NCV/dt. इंटरनल एनर्जी जो होती है आपकी, दैट इज डेल्टा U. U से हम इंटरनल एनर्जी को डिनोट करते हैं, CV/dt होती है ना. सो दिस मीन्स व्हाट, जो आपका सीवी आपको दिया हुआ है, दैट इज दिस. टेम्परेचर आपको क्या है, डीटी है. डीटी है मीन्स व्हाट, चेंज. सो फाइनल माइनस इनिशियल, दिस विल बी 400. यहाँ आपको 400 पुट करना है, मोल्स आपको दिया है. दिस मीन्स व्हाट, आपको हीट मिल जाएगी. हीट मिल जाएगी एट आइसोकोरिक प्रोसेस. नाउ सीपी सीवी का रिलेशन भी आपको पता है ना. CP/CV एंड व्हाट, CP/CV, CV/CP, इन सब का रिलेशन भी आपको पता है ना. तो CP/CV, ये इस फॉर्मूले से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, अगेन हीट कैलकुलेट कर लोगे आइसोबेरिक के लिए. सो इसीलिए ये दोनों चीजें दी हुई हैं. कोई नया स्टूडेंट है यहाँ पे शायद, कंचन. कंचन किस ईयर की हो, मैम सेकंड ईयर. ये सेकेंड ईयर की क्लास नहीं है, ये फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही है बच्चे. ठीक है, सेकेंड ईयर की क्लास अब रात में होगी, क्योंकि सुबह आपकी क्लास होती है सेकेंड ईयर की 8:30 से 9, तो वो क्लास हो गई है.
ठीक है? जी मैम। ओके, सो आप रात में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? एंड जो भी सेकेंड ईयर का है वो रात में ज्वाइन कर सकता है। और नाउ कमिंग टू व्हाट हेसेस लॉ, कांस्टेंट ऑफ हीट समेशन एंड सिग्निफिकेंस। सो आई टोल्ड यू कि मैं आपको हेसेस लॉ बताऊंगी, तो लेट मी राइट हियर द पहले लॉ, दैट इज हेसेस लॉ जो आपका कहता है। सो अकॉर्डिंग टू इट, व्हाट इट सेज, अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ, जो आपका इट इज व्हाट, इट इज अ लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ओके, लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन है, जस्ट वेट अ मिनट, लॉ ऑफ कांस्टेंट, ये जो लिखा हुआ है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द टोटल, ये स्टेटमेंट आप लोग नोट कर लो, द टोटल हीट या एंथैल्पी चेंज, द टोटल एंथैल्पी चेंज for the reaction is the summation या sum of all changes। okay, now इधर पे दो conditions आ जाती हैं। if we reverse what, if we reverse any reaction, then their enthalpy sign also reversed। this is very important, जब आप इसका न्यूमेरिकल करोगे तब आपको पता चलेगा। नाउ सेकेंड कंडीशन, इफ वी रिवर्स या if we multiply reaction, okay, don't reverse, if we multiply the reaction by a factor, okay, by a factor, then what will happen, then their enthalpy will also get multiplied, then their enthalpy will also get multiplied, this is the what law, okay, that is what हेसेस लॉ का लॉ जो है आपका, उसका स्टेटमेंट ये है। सो दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, और it states that the total enthalpy change for the reaction is the sum of all changes। okay, now there are two conditions, if you change the order of reaction, enthalpy का साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल C+O2 बन रहा है CO2, इसकी enthalpy चेंज है 20 किलो जूल। नाउ अगर आपको इस रिएक्शन का यूज करके किसी और रिएक्शन की इंथैल्पी कैलकुलेट करनी है, और उस रिएक्शन में CO2 आपका रिएक्टेंट साइड है और C+O2 प्रोडक्ट साइड हो जाता है, तो दिस विल गेट -20। सो फर्स्ट कंडीशन आपकी यही चीज समझा रही है ना? सेकेंड कंडीशन क्या कहती है? इट सेज इफ वी मल्टीप्लाई द रिएक्शन, एक जस्ट वेट अ मिनट, ओके, now second condition is what? Second condition is if you multiply what? If you multiply the reaction by a factor, then enthalpy will also get multiplied. Now for example, C plus O2 से आपका 1 molecule CO2 बन रहा था, इसकी 20 किलो जूल थी, बट कोई और रिएक्शन है जिसमें ये रिएक्शन यूज हो रही है, उसमें आपके 2 moles of CO2 है, so this 20 will get multiplied with what? 2। so this is what Hess's law। now इसको यूज करके आपको कैलकुलेट करना है what, that is
कुछ न्यूमेरिकल्स आए, जैसे स्टेट दिस, ये जो आया सेकंड, आपको इसमें एंथैल्पी चेंज प्रेडिक्ट करना है ना, यहाँ पे आपको हेसेस लॉ ही अप्लाई करना है। ओके, सो ये न्यूमेरिकल मैं आपको रात की क्लास में बताऊंगी, क्योंकि सिर्फ इससे समझ नहीं आएगा, इसमें आपको पहले सिंपल रिएक्शंस भी बतानी है। ठीक है, सो ये आपको इसमें बॉन्ड एंथैल्पीज दी होंगी, इनका यूज करके यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट द फाइनल फॉर दिस। नाउ इसको मैं आपको शाम को बताऊंगी विथ मोर एग्जाम्पल्स, तब आपको ये एग्जाम्पल समझ आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू स्टेटमेंट्स आपको देना है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के। तो क्या टू स्टेटमेंट्स आपको बनेंगे? कैल्विन क्लॉसियस, कैल्विन प्लैंक, प्लैंक बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यस और नो? यस मैम। है ना? तो दो स्टेटमेंट्स आपको देने हैं। क्लॉसियस का स्टेटमेंट याद है? याद है? मैंने आपको पढ़ाते टाइम बोला था कि क्लॉसियस एंड कैल्विन के स्टेटमेंट्स आपको आते हैं। बताओ। यस, नैन्सी, कोमल एंड ऑल। क्लॉसियस का क्या स्टेटमेंट था सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का? पढ़ना शुरू किया है 133 की नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? मैम कल पेपर है बॉटनी का। अच्छा, तो अभी नहीं किया होगा, है ना? ठीक है, सो क्लॉसियस और केल्विन के आपको यहाँ डायरेक्टली स्टेटमेंट्स लिखना है, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है ये दोनों। तो क्लॉसियस ने कहा था इट इज इम्पॉसिबल टू व्हाट कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस जिसमें आपका क्या होगा, क्लॉसियस का स्टेटमेंट क्या था? क्लॉसियस का स्टेटमेंट था इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स इन अ साइकिल, है ना, जहाँ पे आपका क्या था, कूलर से वार्मर, वार्मर से कूलर स्टेट में आपकी हीट एक्सचेंज हो जाती थी। नाउ केल्विन की स्टेटमेंट क्या था? केल्विन का स्टेटमेंट भी यही था। तो आप लोग इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स को याद करना है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये याद करने वाले क्वेश्चंस है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज व्हाट, इसमें भी और आ गया है तो अच्छी बात है। क्या आ गया है आपका? रेसिडुअल एंट्रोपी क्या होती है? सो रेसिडुअल एंट्रोपी मैंने आपको पढ़ाई थी, अगर डेफिनेशन याद है तो बताओ। याद है डेफिनेशन रेसिडुअल एंट्रोपी की? यस और नो? यस और नो? नो मैम। अच्छा, कुछ सब्सटेंस थे जिसकी 0 केल्विन थी, एट 0 केल्विन पे आपकी कुछ वैल्यू थी एंट्रोपी की, ऐसे कुछ सब्सटेंस थे? 0 केल्विन पे भी कुछ सब्सटेंस थे जिनकी कुछ एंट्रोपी थी, है ना? दैट एंट्रोपी इज नोन एज व्हाट? रेसिडुअल एंट्रोपी। यस, सीओ का एग्जाम्पल दिया था, दिया था। रेसिडुअल एंट्रोपी क्यों अराइज होती है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स अपने आप को एक से ज्यादा वे में अरेंज कर सकते हैं, दैट इज अगर सीओ सीओ ऐसे अरेंज हो रहा है, तो अगर सीओ में एक ओ सी ऐसा हो जाता है, तो मॉलिक्यूलर दैट इज रेसिडुअल एंट्रोपी आपकी क्या होती है, उसका कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पे। सो डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको लिखना है रेसिडुअल एंट्रोपी क्या होती है। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन अ न्यूमेरिकल एंट्रोपी चेंज आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। दैट इज वेरी वेरी इजी, इसको मैं बताऊंगी। दैट इज आपको V2/V1, ये सब किस में आपको याद है? ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? दैट इज इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, जिसमें हमने एंट्रोपी कैलकुलेट, वर्क एंड हीट कैलकुलेट की थी। तो W2 W1 लिखा था, V2 W1 V1 लिखा था, है ना? तो ये उसका क्वेश्चन है, ये रात में बताऊंगी। नाउ स्टेटमेंट ऑफ ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, वेरी इजी। इसका स्टेटमेंट कोई बता सकता है? बता सकते हैं कोई इसका स्टेटमेंट? यस, अगर किसी रिएक्शन में प्रेशर बढ़ रहा है तो वो रिएक्शन किस साइड होगी? फेवर। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रेशर बढ़ रहा है तो रिएक्शन किस साइड फेवर्ड होगी? लेफ्ट साइड, बैक बैकवर्ड साइड। बैकवर्ड साइड। दिस इज व्हाट ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल है।
यही तो है ली चैटलियस प्रिंसिपल, है ना, कि अगर आप इक्विलिब्रियम पे कोई कंडीशन चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है किस साइड, टू रिवर्स या टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ दैट चेंज. दिस इज व्हाट ली चैटलियस प्रिंसिपल सेज. नाउ अगेन यहाँ पे आपको केपी केसी का रिलेशन बताना है. सो केपी केसी का रिलेशन बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं, है ना. तो केपी इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा केपी इस रिएक्शन के लिए, प्लीज टेल मी, क्या हो जाएगा. रिलेशन बताना है. केपी बताओ पहले इस रिएक्शन के लिए केपी क्या होगा, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ S इनटू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. यस, है ना, दैट इज एस अपॉन ऑक्सीजन. ठीक है ना. नाउ आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रिलेशन बताना है केपी केसी का. तो केपी केसी का रिलेशन होता है केपी इक्वल्स टू केसी डेल्टा एन, यही होता है रिलेशन. केसी आर टी डेल्टा एन, केसी आर टी डेल्टा एन, यही होता है. यस मैम. नाउ डेल्टा एन क्या होता है यहाँ पर, व्हाट इज डेल्टा एन हियर. गैशियस मोल माइनस गैशियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मेरी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. नाउ यहाँ पे आपके कितने मोल्स हैं, 1 वन है. ठीक है, यहाँ पे 2 टू है ना, तो ये माइनस में आ रहा है. तो माइनस में आपकी वैल्यू अगर आती है तो यहाँ पे केपी ग्रेटर देन लेस देन वाली कंडीशन आ जाती है. सो आप इसके माइनस पे अभी ध्यान मत दो, अगर आ रहा है माइनस में तो ठीक है ना. अगर आपका यहाँ पे आ रहा है कितना, दैट इज 1 - 2 - 1 अगर आपका आ रहा है, दिस मीन्स व्हाट, कि केपी इज लेस देन केसी, है ना. एंड ये रिलेशन में आप यहाँ पे -1 लिख देना, केपी इक्वल्स टू केसी आर टी -1. तो ये क्या हो जाएगा, केपी इक्वल्स टू केसी अपॉन आर टी. दिस विल बी द रिलेशन. बन जाएगा ये क्वेश्चन अगर आता है ये. तो, यस मैम. है ना. यस. नाउ कमिंग टू व्हाट, अगेन एक न्यूमेरिकल आया है आपको. तो न्यूमेरिकल सारे रात में सॉल्व करेंगे हम. यहाँ पे भी आपको वैल्यू ऑफ एच आर नॉट कैलकुलेट करनी है, दैट इज स्टैंडर्ड हीट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है. नाउ स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है. ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी दैट इज डेल्टा जी नॉट. क्या होता है डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला, क्या होता है. -2.303 RT log. यस, इसी चीज को आपको डिफाइन करना है इन अ स्टेटमेंट फॉर्म. सो द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन अ रिएक्शन विल बी गिवन बाय व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट. Yes, Madhuri, you will be able to complete the revision with all the three papers solved. Okay. ओके आप मैम. यस, आपको तीनों पेपर्स मिलेंगे, जैसे 131 के हमने तीनों पेपर सॉल्व किए थे, है ना, और रात में रिवीजन किया था. ओके, सो आप यहाँ पे उसको डिफाइन करोगे, डेट इज जो अभी फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, लॉग 2.303. अगर एल हटा देते हो तो, है ना, एल हटाओगे तो आपका जो फॉर्मूला आएगा उसको यहाँ पे आपको डिफाइन करना है. नाउ द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड द वाटर, यहाँ पे आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आइडेंटिफाई करने हैं. You tell me the reaction, I will write the reaction and you tell me what will be the conjugate base and conjugate acid. बताओ रिएक्शन बताओ. NH3 plus में H2O. Yes, NH4 yes, NH4 OH negative. OH negative. What will be the acid base and what will be the conjugate acid base pair here? NH3 NH3 is base, ठीक है, NH4 conjugate base, conjugate base, base का conjugate base, acid का Conjugate S. conjugate acid. Water acid, OH. conjugate base. Yes. मैम, बस हाँ, एसिड वो नहीं होता जो गेन ऑफ H पॉजिटिव होता है. क्या. एसिड वो नहीं होता क्या जो गेन ऑफ H पॉजिटिव होता है.
आपका यहाँ पे एसिड वो होगा ना जो H प्लस लूज करता है, बेस तो H प्लस आपका गेन करता है। दैट इज व्हाट प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन होता है। बेस हमेशा प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, एसिड हमेशा प्रोटॉन लूज करता है। ये किसका कंसेप्ट है पहले ये बताओ। लेविस का कंसेप्ट तो है नहीं, अरीनियस का है कि ब्राउनस्टेड? Arrhenius. अरीनियस का है ना। तो आपका एसिड वो होगा जो आपका H प्लस लूज करेगा ना। वाटर ने H प्लस लूज कर दिया तो OH बना, तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनता है हमेशा। याद आ रहा है कि नहीं? क्यों मैंने आपको क्या बताया था कि कॉन्जुगेट एसिड भी वही होगा जिसके पास H प्लस हो डोनेट करने के लिए, तभी तो वो क्या करेगा, अपना H प्लस डोनेट करेगा, तभी तो एसिड की तरह बिहेव कर सकता है ना। तो बेस का ही कॉन्जुगेट एसिड होता है और एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है ना। अमोनिया यहाँ पे क्या कर रहा है, H प्लस गेन कर रहा है। नाउ इट इज व्हाट, कॉन्जुगेट एसिड, है ना। नाउ एसिड यहाँ पे वाटर क्यों है, क्योंकि H प्लस लूज कर रहा है, और जो इसने H प्लस लूज किया वही वाला H प्लस अमोनिया यहाँ पे एक्सेप्ट करके NH4 बन रहा है। समझ आ रही है बात, याद आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा मतलब? हाँ। मैम Okay, ma'am. H3O पॉजिटिव एसिड है ना। H3O नहीं बनेगा यहाँ पे। यहाँ पे आपका अमोनिया इसका H प्लस ऐड कर वो करेगा, एक्सेप्ट करेगा और OH बनेगा। इफ यू आर नहीं मैम, कंसिडरिंग मतलब H3O पॉजिटिव एसिड होगा ना, बेस नहीं होगा। H3O कब बनेगा? जब पॉजिटिव। जब ओके अगर ओके। यहाँ पे वाटर है, अगर H3O बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है, अगर ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Gain of hydrogen. तो क्या होगा ये, Conjugate base. तो वाटर से H3O नहीं बनेगा, है ना। इसलिए इस रिएक्शन में जो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं ये प्रोडक्ट सही है ना। अगर आपका H3O बन रहा है तो यहाँ पे कुछ OH होगा, है ना। OH होगा या इससे कुछ बन रहा है, वाटर से H3O नहीं बनेगा, है ना। आपको इस तरीके से लॉजिक लगा के थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। Yes. हाँ, यस यस। ठीक है ना। नाउ व्हाट विल बी द केपी। नाउ यू हैव टू सॉल्व द केपी। नाउ अगेन इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। केपी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। दैट इज व्हाट, टू आपके प्रोडक्ट में है, दैट इज SO3 टू, रिएक्टेंट SO2 का 2, एंड व्हाट, ऑक्सीजन का 1। नाउ आपको प्रेशर, पार्शियल प्रेशर दिया है SO2 का, SO2 का दिया है, SO3 का दिया है। इनकी वैल्यूज दिए, इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, आपका केपी आ जाएगा, बन जाएगा। यस Yes, मैम। ma'am. यस। सो दिस वाज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन जो आपका इक्विलिब्रियम से आया है, आयोनिक इक्विलिब्रियम से, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू व्हाट, देखो ये क्वेश्चन बोला था मैंने आपको ये आएगा। व्हाई द सक्सेसिव आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर पॉलीप्रोटिक एसिड्स गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर? याद है? याद है ये क्वेश्चन बोला था पढ़ाते टाइम? H2PO4 में से एक निकला, HPO4 बना, फिर उसमें से H प्लस निकला। याद आ रहा है? यस। पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होते हैं? वाटर पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉली मीन्स व्हाट? मैंने Many. यस। नाउ एसिड क्या होते हैं? एसिड क्या होते हैं? H positive ion को lose करे लूज जो. करने वाले। नाउ पॉलीप्रोटिक मीन्स व्हाट, मोर देन वन हाइड्रोजन आयन जो आपके लूज करेंगे, डेट विल बी पॉलीप्रोटिक एसिड इन अ सक्सेसिव स्टेप्स, बट एक ही बार में नहीं। तो जैसे आपने H3PO4 लिया, इसमें से एक H प्लस निकला, क्या बचा, H2PO4 बचा, बचा। Yes, ma'am. अब इसमें से H प्लस रिलीज होगा तो क्या बचेगा, HPO4। हम्म। यस। Yes, ma'am. नाउ इसमें से H प्लस लूज होगा तो PO4 बचेगा, है ना। Yes, ma'am. तो दिस इज व्हाट, दिस इज द सक्सेसिव आयोनाइजेशन ऑफ व्हाट, एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड। नाउ ये स्मॉलर क्यों होता जाता है, दैट इज
अगर आप बोल रहे हो कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो होता है इट गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, और आपको याद होगा तो मैंने बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आता है। दिस मीन्स व्हाट, ये इसीलिए होता है क्योंकि जो आपके एसिड के कॉन्जुगेट बेस बनते हैं ना हर स्टेप में, दे गेट मोर स्टेबल एंड स्टेबल एंड स्टेबल। हर सक्सेसिव स्टेप में स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। इस स्टेबिलिटी बढ़ने के कारण जो होता है आपका H प्लस लूज करना, जो बना है कॉन्जुगेट बेस, उससे H प्लस लूज करवाना वो डिफिकल्ट हो जाता है। इस डिफिकल्टी के कारण आपका जो K होता है डेट गेट्स व्हाट, स्मॉलर एंड स्मॉलर। बात समझ आई? Yes, ma'am. सो आप इसको कैसे लिखोगे? दिस हैपेंस बिकॉज ईच आयोनाइजेशन स्टेप्स, है ना, becomes increasingly difficult due to what, formation of more stable conjugate base, and hence H plus lose करना difficult हो जाता है, so it gets what, difficult. Now coming to what, again sixth question का part B है, salt hydrolysis आपको define करनी है ना, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था, define कर सकते हो इसको, define कर सकते हो? Yes, ma'am. है ना? नाउ यहाँ पे आपको क्या बोला है, नाउ यू आर आस्किंग व्हाट CH3COO Na, दैट इज व्हाट सोडियम एसिटेट आपका दिया हुआ है, इसका आपको क्या कैलकुलेट करना है, दैट इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, दिस मींस व्हाट, KH आपको कैलकुलेट करना है। नाउ यू नो दैट CH3COO Na है, दिस मींस दैट दिस इज अ सॉल्ट। नाउ ये किस चीजों से बना होगा, CH3 है ना, COOH, और किससे बना होगा, NaOH से। सो इसमें CH3COOH and the NaOH, NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है, और आपका CH3COOH वीक एसिड है। तो इसका रिलेशन अगर आपको याद होगा तो हमने 3 रिलेशंस पढ़े थे। अब यहाँ पे जो रिलेशन अप्लाई होगा डेट विल बी KH इक्वल्स टू KA अपॉन में, और ऊपर आ जाएगा KW। नाउ KW इज व्हाट, KW क्या है, क्या है KW, इसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻14 होती है इसकी वैल्यू। H प्लस OH माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, यस और नो, Yes, ma'am. है ना? तो आपको क्या पता है, आप, मैंने यहाँ रिलेशन ये क्यों लिखा, क्योंकि आपको Ka फाइंड करना है, दैट इज वीक एसिड के लिए, तो द फॉर्मूला विल बी KW अपॉन Ka, KH इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट KH, आपको KW पता है 10⁻⁻14, Ka आपको दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 है, नीचे ऊपर जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो सॉल्व होके कितना आ जाएगा, दैट विल बी, कितना आ जाएगा, 9 आएगा यहाँ पे अपॉन 1.8। नाउ दिस मीन्स इसको कैसे सॉल्व करना है, सो 1/1.8 है, इसको सॉल्व कर लो, और जितना भी आएगा आपका यहाँ पे अकॉर्डिंगली इसकी पावर चेंज कर देना, बनेगा, बन जाएगा। अभी मैंने फॉर्मूला बताया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, बनेगा कि नहीं, Yes, ma'am. है ना? नाउ इसका, यस अगेन इसमें भी और आया हुआ है, तो अच्छी बात है, और आया है, ये नहीं तो ये कर लो। सो इसमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी में अरेंज करना है। यू टेल मी व्हाट विल बी द ऑर्डर, ये मैंने आपको बताया है, बताओ ऑर्डर क्या होगा बेसिसिटी का, और बेसिसिटी का ऑर्डर हम कैसे देखते हैं, लोन पेयर से देखते हैं, डोनेशन कैपेसिटी ऑफ लोन पेयर देखते हैं, जितना Electron withdrawing group से. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से बेसिसिटी देखनी है, मतलब कोई लोन पेयर डोनेट कर सकता है अच्छा ज्यादा, तो वो उतना ज्यादा बेसिक होगा, ये बोलते हैं ना हम। ब्रोमोएमाइन, मिथाइलेमाइन और फिर एमोनिया। ब्रोमोअमीन, देन अमोनिया, एंड देन मिथिल अमोनिया, मिथिलामीन। ओके, सो मिथिलामीन क्या हो जाएगा आपका, एक CH3 ग्रुप है, और यहाँ पे NH2 जुड़ा हुआ है, अमोनिया इज NH3, एंड ब्रोमोअमीन में Br जुड़ा हुआ है ना? दिस मीन्स व्हाट, मिथिलामीन में
इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए एक मिथिल ग्रुप है, तो ये इस पे लोन पेयर बढ़ा देगा। अब इस पे लोन पेयर बढ़ा दिया या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, तो ये डोनेट कर सकता है अपने लोन पेयर। नाउ दिस डोनेशन मीन्स व्हाट, कि बेसिक कैरेक्टर इसमें है और सबसे ज्यादा है। नाउ कमिंग टू अमोनिया, तो अमोनिया में ब्रोमोअमीन से ज्यादा क्यों है? क्योंकि ब्रोमोअमीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पे होंगे वो भी ये अपनी तरफ खींच लेगा। अब जब अगर ये अपनी तरफ खींच लेगा तो क्या होगा, इसके पास कुछ है ही नहीं डोनेट करने के लिए। अब है ही नहीं डोनेट करने के लिए तो क्या होगा, बेसिक होगा ही नहीं ये। तो ऑर्डर सही था जो सविता ने बोला। बात समझ आ रही है बाकी बच्चों को? माधुरी, सिमरन, रोहित, कोमल, नैन्सी, बात समझ Yes. आ रही है ना? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये वाला क्वेश्चन शाम को करेंगे, है ना? ये वाला क्वेश्चन शाम को करेंगे और पार्ट बी शाम को करेंगे। 7th क्वेश्चन भी बचा है, सो 7th क्वेश्चन, अच्छा ये भी बता दो अब, एसिड होगा, बेस होगा कि न्यूट्रल होगा? नेचर। ये सारे सॉल्ट्स हैं, इनका नेचर बताओ। आपको नेचर कैसे देख के बताना है? कैसे बताना है देख के? कैसे पता चलेगा कि ये एसिड स्ट्रॉन्गर है, इसका पीएच ये होगा नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? हम्म? कैसे पता चलेगा बच्चों? हाइड्रोलिसिस से पता चलता है किस किस चीजों से बना है, तो पीएच क्या होगा, क्या हो सकता है पीएच? यस और नो? Yes, ma'am. हाँ। तो अब जैसे NH4NO3 है, आपका किस किस से बना हुआ है ये? सॉल्ट हमेशा एसिड और बेस से बनता है। बनता है। Yes. नाउ यहाँ पे NO3 है और NH4 है, तो ये किसके बना हुआ है? एक बना हुआ है आपका एसिड से, एक बेस से। नाउ ये HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड से बना हुआ है, और ये बना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। So this is what? Weak base and a strong acid. So what will be the pH of this solution? pH आपका less than 7 होगा। less than pH आपका 7 होगा, that will be acidic होगा, क्योंकि यहाँ पे strong acid involved है। जो strong होता है वही अपना behavior show करता है। So pH will be less than 7 and this will be a acidic solution. तो इसका nature होगा acidic। बात समझ आ रही है? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये तो अभी पता है आपको, ये किस किस से बने? CH3COOH और NaOH। इसका बेसिक होगा क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड, इज अ वीक एसिड। ठीक है? सो रिएक्शंस आप लिखना, रिएक्शंस के थ्रू आप इसको समझाना। नाउ कमिंग टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो KSP आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो इट इज व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए होता है KSP। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आयंस, है ना? इसको एक इक्वेशन से आप सॉल्व करके डिफाइन करना। यहाँ पे एक्सप्रेशन डिराइव करना है MA टाइप के सॉल्ट्स का। तो MA टाइप के सॉल्ट्स का कैसे करते हैं? याद होगा आपको, MA आपने लिया, इसकी हाइड्रोलिसिस की, M+ बना, A नेगेटिव बना, इसको X माना, इसको Y माना। कोफिशिएंट्स को जब आपने KSP लिखा तो क्या हो जाएगा? MX पावर AY पावर, है ना? ऐसे ही लिखते हो KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ऐसे ही लिखते हो? यस और नो? लिखते हो ऐसे ही? यस और नो? Yes, ma'am. है ना? तो यहाँ पे आपको क्या करना है? KSP आपको डिफाइन करना है, इसका एक्सप्रेशन डेराइव करना है। तो डेरिवेशन भी शाम को देखते हैं। तो हमारा पार्ट ए में तीन तीन क्वेश्चंस बचे होंगे, है ना? और आपका पार्ट 2 हम शाम की क्लास में पढ़ेंगे। पार्ट बी में ऑर्गेनिक है पूरा, तो ऑर्गेनिक देखेंगे, है ना? और आपको आगे के पेपर स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट बी आपका रात में हो जाएगा, फिर सेकंड पेपर अगेन कल। तो कल हो जाएगी आपकी कितनी? 10 तारीख। 10 को एक और पेपर, 11 को एक और पेपर, 12 को
12 तक पेपर चलेगा, 12 की रात को रिवीजन, 13 को एग्जाम। मैम ऑर्गेनिक के 2-3 चैप्टर बचे हुए थे, वो नहीं कराओगे? हाँ, ऑर्गेनिक के 2-3 चैप्टर्स बचे हुए हैं, तो उसमें हम वही देखते हैं जो क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। ठीक है, चैप्टर पढ़ने से अभी तो इतना टाइम है वैसे, बट लेट्स डू द पेपर, और उसमें हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या रिपीट हो रहा है ना, और जो इम्पोर्टेंट होगा उसमें से वो मैं आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है। मैम कल सुबह क्लास मत लीजिएगा, मैं 10 बजे पेपर, नहीं 2 बजे, नहीं सिर्फ 2 बजे है ना। हाँ, 2 बजे। अच्छा अच्छा, कल- तो कल की क्लास का नहीं लेनी है क्लास, ये बोल रहे हो? सुबह की नहीं लेनी। ठीक है, ओके, तो फिर ऐसा कर लेते हैं, रात में आज करते हैं, आपकी फर्स्ट ईयर की क्लास नहीं होगी, सुबह सेकेंड ईयर की रखते हैं। ओके, सो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपको, है ना, और हेसिस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका ये लेटर स्टेट फंक्शंस वाला क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अपन सॉल्व करेंगे रात में बाकी का। ओके, समझ आई बात? आज का पार्ट ये समझ आया सारे जो नए बच्चे थे उनको? माधुरी, सिमरन, हाँ, यस। यस, यस, है ना। सो